नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल जो मॉडल पेपर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 ये अलग से क्लासेस के मॉडल पेपर है। प्रैक्टिस सेट 1 में हमने 50 सवाल देख चुके हैं हम। उसके आगे की जो सवाल है वो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। उनका बहुत अच्छी क्लास होगी, आप जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और एक्सप्लेन सहित इसके आंसर मॉडल पेपर के देखने हैं तो मॉडल पेपर 1 संपूर्ण उत्तर सहित मैं अपने टेलीग्राम चैनल है वहाँ डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगी, वहाँ जाकर आप जरूर जुड़ें टेलीग्राम से। चलिए 50 सवाल के आगे सवाल देखते हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है इसका, मॉडल पेपर 1 का, इसलिए आप वो जरूर देखिएगा। उसके आगे के सवाल सेकंड पार्ट। 50 सवाल हम देख चुके हैं। 86वां सवाल इस क्लास में। क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जुड़े रहें हमारे साथ। और भी मॉडल पेपर के लिए संपूर्ण तैयारी 20 दिनों में मॉडल पेपर सहित हम करते रहेंगे। सीईटी की जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है उसका। 86वां सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्त्र है जो गुर्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है। गुर्जर जाति है और सर्वाधिक प्रचलित वो कौन सा वस्त्र है? विशेष, आत्मसुख, चोगा या अंगर की? जरूर आंसर करिएगा। ऑप्शन डी अंगर की। अंगर की जो पुरुष द्वारा कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है जिसमें जेवड़े लगे होते हैं, इस वस्त्र का सर्वाधिक प्रचलन है वो गुर्जर जाति के पुरुषों में। इसकी तुलना अंगर की कश्मीरी फिरन से भी की जाती है। ये विशेष क्या है? ये चूड़ीदार पायजामा होता है। आत्मसुख या इसको पछेवड़ा भी कहता है, ये पुरुषों के ओढ़ने का मोटा वस्त्र होता है। और चोगा ये जामा के ऊपर पहना गया बिना बाहुओं का काला वस्त्र होता है। शहरिया जनजाति में अंगर की है, इस अंगर की को सलूका कहा जाता है शहरिया जनजाति में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 87 सवाल है, पंजीरी राजस्थान में किस त्यौहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है? दीपावली, होली, आखाती या कृष्ण जन्माष्टमी? 87 का ऑप्शन डी होगा कृष्ण जन्माष्टमी। पंजीरी यानी धनिया को पीस कर उसमें बूरे यानी पिसी हुई चीनी होती है उसको मिलाकर बनाया हुआ स्वादिष्ट मिश्रण होता है, इसे कृष्ण जन्माष्टमी के प्रॉपर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 88 सवाल है, तालबंदी गायकी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है? तालबंदी गायकी उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी? 88 का ऑप्शन बी होगा पूर्वी क्षेत्र की। तालबंदी गायकी राजस्थान का जो पूर्वी अंचल यानी भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, वहाँ ये लोक गायन की शास्त्रीय परंपरा है। इसके राग रागिनियों से निबंध जो प्राचीन कवियों की पदावलियाँ हैं वो सामूहिक रूप से इसमें गाई जाती है। 89 क्वेश्चन है, ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला है? बहुत अच्छा सवाल। मानखाराव मेला, कपिल मुनि मेला, सीताबाड़ी मेला या केसरिया नाथ जी मेला? ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। 89 का ऑप्शन ये होगा मानखाराव मेलो। भाकर क्षेत्र सिरोही में होता है ये ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला। ग्रासिया जनजाति में प्रेम विवाह का सर्वाधिक प्रचलन इस मेले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90वां सवाल है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? वीर मल्लिनाथ जी, वीर बिग्गा जी, वीर फतेह जी, वीर कला जी? बहुत अच्छा सवाल है। 90 का ऑप्शन डी होगा वीर कला जी। अकबर के विरुद्ध जो चित्तौड़गढ़ आक्रमण हुआ उस समय लोक देवता कला जी राठौड़ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये लोक देवता कला जी है, इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? रूणेला, जो रनेला उदयपुर है वहाँ है। बहुत अच्छा सवाल ये। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन है, मदन मोहन जी मंदिर जो करौली में है उसका संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से, रामानंदी संप्रदाय से, गौड़ी संप्रदाय से या नाथ संप्रदाय से? बहुत अच्छा सवाल है। 91 का ऑप्शन सी होगा गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय जिनके प्रवर्तक स्वामी मध्वाचार्य थे। राजस्थान में संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। इसके अलावा गौड़ी संप्रदाय का ये अन्य प्रसिद्ध मंदिर जो करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? जवाहर सिंह, सावंत सिंह, माधो सिंह, उमेद सिंह? 92 का ऑप्शन डी होगा उमेद सिंह। राव राजा उमेद सिंह है, उनके शासनकाल में शिकार का चित्रण कोटा चित्रशैली का प्रतीक था। इसमें ज़्यादातर शिकार का चित्रण किया गया इस शैली में। इसके अलावा बूंदी चित्रशैली है वो पशु पक्षियों की शैली कहलाती है, ये भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म को छांटना एक तरफ हस्तकला है एक तरफ संबंधित जिला है। अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम छपाई चित्तौड़गढ़, लहरिया अजमेर, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में? तो असुमेलित कौन सा है? 93 का ऑप्शन सी असुमेलित है। लहरिया अजमेर का ना होकर के ये जयपुर का और जोधपुर का लहरिया वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 सवाल है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जी ए ग्रेसन, कर्नल जेम्स टॉड या कवि राजा श्यामल दास? राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया सबसे पहले, ऑप्शन बी करेक्ट होगा जी ए ग्रेसन। 1907-8 में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन है, उन्होंने
अपना ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 सवाल है, निम्न में से किस जिले की आकृति त्रिभुज के आकार की है? टोंक की, दौसा की, अजमेर की, चित्तौड़गढ़ की? ऑप्शन सी करेक्ट होगा अजमेर की। अजमेर की त्रिभुज आकार का है, टोंक पतंग के आकार का है और दौसा है वो धनुष के आकार का है, चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान है। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? खो, गुरु शिखर, भरौच या रघुनाथगढ़? 96 का ऑप्शन डी होगा रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की यह सर्वोच्च चोटी है जो शिखर में है, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। इसके अलावा खो है वो जयपुर की है, भरौच अलवर की है और बरवाड़ा ध्यान रखना जयपुर की, बोवाई झुंझुनू की। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 सवाल। 97 क्वेश्चन है, निम्न में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? छोटी सादड़ी, मानगढ़, कुशलगढ़, कोटड़ा? कर्क रेखा के दक्षिण में ऑप्शन सी करेक्ट कुशलगढ़, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में राजस्थान की एकमात्र तहसील है, बांसवाड़ा में स्थित है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 सवाल। 98 क्वेश्चन है, अपना पूछ रहा है कि वरहा तथा लसावरी वो किस नदी के अन्य नाम है? बहुत अच्छा सवाल। वरहा लसावरी कौन सी नदी के दूसरे नाम है? मेंथा के, रूपारेल के, रूपनगढ़ के या काकनाय के? 98 का ऑप्शन बी होगा रूपारेल। वरहा लसावरी, रूपनारायण, ये सभी रूपारेल नदी के अन्य नाम है। इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से। रूपारेल नदी भरतपुर में मोती झील बांध बना हुआ है इस नदी पर। इस नदी की कुल लंबाई 104 किलोमीटर है। ये नदी बयाना दुर्ग भरतपुर के निकट लुप्त हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर, 51.57 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर या 125 सेंटीमीटर? 99 का ऑप्शन सी होगा 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो जून से सितंबर के बीच होती है। 57.51 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट 100वां सवाल, निम्न में से जैत सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? धौलपुर में, बूंदी में, प्रतापगढ़ में, झुंझुनू में? जैत सागर झील किस जिले में स्थित है? 100 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा बूंदी में। जैत सागर झील है वो बूंदी में। राम सागर तालाब से ये ध्यान रखना धौलपुर में है। तेज सागर प्रतापगढ़ में, गजरूप सागर, मूल सागर, गढ़सीसर, ये सारी जैसलमेर की झीलें हैं। नेक्स्ट 101वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सारी मृदा का विस्तार है कौन से जिलों में? नागौर में, बीकानेर में, फलोदी में, उपरोक्त सभी में? 101 का ऑप्शन डी होगा इन सभी में। नागौर में भी है, बीकानेर, फलोदी में। रेह, उसर, कल्लर, चापैन, ये लवणीय सारी मृदा का अन्य नाम है। इस मृदा का निर्माण जो मिट्टी में लवणीय पदार्थ है उनकी अधिकता के कारण होता है। इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं उनके आसपास होता है, जैसे फलोदी है, सांबर है, नागौर है, बीकानेर, इन स्थानों पर। और ये मृदा है वो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट 102वां सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? बाड़मेर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, श्रीगंगानगर में? 102 का ऑप्शन डी होगा श्रीगंगानगर में। कितनी है दस की वृद्धि दर? केवल 10%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक है वो बाड़मेर की है 32.5 जिले, 32.5%। सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर की, न्यूनतम है वो श्रीगंगानगर की। नेक्स्ट 103वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का परसेंट क्या है? बहुत अच्छा सवाल। भारत का और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का परसेंट क्या है? 24.87 एवं 31.15, 34.15 एवं 24.87, 21.87 एवं 34.15, 31.15 एवं 24.87। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत की नगरीय जनसंख्या 31.15% है और राजस्थान की 24.87% है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या पूछा जाए तो भारत की 68.8 और राजस्थान की 75.1। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, बेणेश्वर धाम है वो किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? सोम माई पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती या सोम माई जाखम? ऑप्शन डी करेक्ट होगा सोम माई जाखम। नेक्स्ट 105वां सवाल है, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला स्थित है? अजमेर, अलवर, जयपुर, बूंदी? 105 का ऑप्शन डी होगा करेक्ट बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, अम्मादा क्या? बहुत अच्छा सवाल। अम्मादा है वो क्या है? राजस्थान में स्थित रेतीला मरुस्थल, राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल, राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास या राजस्थान में पाई जाने वाली जंगली घास? अम्मादा है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान में स्थित जो चट्टानी मरुस्थल है वो अम्मादा है। लगभग 61.11% पर मरुस्थल है। इस मरुस्थल के भाग में इर्ग मरुस्थल यानी रेतीला और अम्मादा है वो चट्टानी मरुस्थल माना जाता है। रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है और चट्टानी मरुस्थल को अम्मादा कहा जाता है।
नेक्स्ट 107वां क्वेश्चन है, भोराट का पठार कहाँ स्थित है? मेवाड़, उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में, छप्पन के मैदान के आसपास वाले क्षेत्र में, मांडोली की पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र में, या गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य वाले क्षेत्र में? भोराट का पठार है वो कहाँ स्थित है? 107 का ऑप्शन डी होगा, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य वाले क्षेत्र में। गोगुंदा जो उदयपुर में है और कुंभलगढ़ जो राजसमंद है, इनके मध्य जो ऊंचा पठार है वो भोराट का पठार है, यानी कि उदयपुर से राजसमंद के मध्य। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 108वां क्वेश्चन है, मावठ वर्षा किनसे होती है? लोरते मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, या उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है। भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है ये पश्चिमी विक्षोभ, इसके कारण ये मावठ की वर्षा है वो होती है। गेहूँ और अन्य शीतकालीन फसलें उनके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, इसलिए ये गेहूँ की फसल के लिए गोल्डन ड्रप्स इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मार्च 2011, अगस्त 2010, अक्टूबर 2010 या फरवरी 2010? 109 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फरवरी 2010 को अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की थी, और साथ ही राजस्थान वन और पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 110वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, या कोई नहीं? 110 का ऑप्शन बी होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। इसके अलावा ये हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111वां सवाल, नीति और माना दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, मिजोरम में? 111 का ऑप्शन सी होगा, ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। 112वां सवाल, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? बनिहाल, नीति, बारालाचला, या काराकोरम? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 113वां, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, या गोदावरी? 113 का ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी दक्षिणी की गंगा प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े नदी तंत्र का ये निर्माण करती है। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में है, और ये अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में उड़ती है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में आपको ध्यान रखना पैन गंगा के, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये नदी दक्षिण की गंगा के उपनाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, किस मिट्टी को रह, ऊसर या कलर नाम से भी जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को, सारी मिट्टी को, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सारी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, 115वां सवाल अपने को पूछ रहा है, राजस्थान जो सूचना आयोग है उनका गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 2006 को, 14 अप्रैल 2006, 15 अप्रैल 2006, या 16 अप्रैल 2006? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 13 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ। 18 अप्रैल 2006 को एमडी कॉलोनी वो प्रथम सूचना आयुक्त बनाए गए, और राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय वो जयपुर में माना जाता है, जयपुर में स्थित है। 116वां सवाल, निम्न में से कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता वो समाप्त कर दी गई? बहुत अच्छा सवाल है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003। विधान परिषदों के लिए विधानसभा से जो चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि उनके लिए खुली मतदान व्यवस्था का प्रावधान हुआ इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको प्रेषित करता है? बहुत अच्छा सवाल, मुख्य सचिव को, राष्ट्रपति को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राज्य सरकार को। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? नगर पालिकाओं की बात हो रही है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 243 के तहत। अनुच्छेद 243 आरक्षण 243 क्यू है, ये क्यू है वो नगर पालिकाओं का गठन करता है, अनुच्छेद 243। और अनुच्छेद 243 यू है, यह सदस्यों के लिए निरताएँ या योग्यताएँ घोषित करता है। अनुच्छेद 243 आर है वो नगर पालिका की संरचना का उल्लेख करता है। बहुत अच्छा सवाल है, स्थानों का आरक्षण है वो अनुच्छेद 243 नेक्स्ट 119वां क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वह व्यवस्था जिसमें उन स्थानीय इकाइयों जिनमें निर्वाचित व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा स्थानीय सेवाओं का प्रशासन हो। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 120वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन, विधेयक और अनुदान की मांगों को
सिफारिश करने की शक्ति है। बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 202 या अनुच्छेद 161। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 207। इसके अंतर्गत धन विधेयक और अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है। विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 161 का संबंध है वो समाधि की और कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है 161 में। अनुच्छेद 202 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 208 में प्रक्रिया के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद की अर्हताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन सी असत्य। कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्ते संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के पद की अर्हताओं में यह कथन असत्य हो गया। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये सही बात है। कार्यकाल के दौरान उनकी जो आर्थिक उपलब्धि भत्ते हैं वो कम नहीं होगी। इसके अलावा राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं है। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का पद भी धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट 122वां क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना वो कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 48 घंटे, 15 दिन। बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन सी 48 घंटों के अंतर्गत। राज्य महिला नीति आयोग है वो राज्य महिला नीति कब जारी की गई? 123 का क्या करेक्ट होगा? 8 मार्च 2000 को, 10 दिसंबर 2005, 15 मई 1999, 15 मई 2000। क्या होगा करेक्ट आंसर? 123 का ऑप्शन ए होगा, 8 मार्च 2000 को। नेक्स्ट 124वां क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान के किन उपबंधों में हुआ है? मूल कर्तव्यों में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देश तत्वों में। सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन बी होगा, बी व डी है वो सही है, प्रस्तावना में और नीति निर्देश तत्वों में। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सवाल देख रहे हैं। 125वां सवाल है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य राज्यसभा से और 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष या विपक्ष दल का होता है। कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन सी केवल ए और सी सत्य है। ए सत्य है और सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126वां सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार संसद द्वारा मंजूर मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल ए, केवल बी, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट, ए व बी है वो दोनों सही है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और एक बार संसद द्वारा मंजूर मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है। दोनों कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से सारे सवाल हम देख रहे हैं इस पार्ट में। इस पार्ट को आप देखना ना भूलें, नहीं तो आपका मॉडल पेपर वो अधूरा रह जाएगा पहला। 127वां क्वेश्चन, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में। 127 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जयपुर में। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड जयपुर में, जिसकी स्थापना 4 दिसंबर 2015 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 128वां, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स को कहाँ स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में, हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में, कोटा जिले के गड्ढेपार में या कोई नहीं? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चित्तौड़गढ़ जिला का जो कपासन है वहाँ। नेक्स्ट 129वां क्वेश्चन है बहुत अच्छा सवाल, राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा? कोटा, जालोर, अजमेर, अलवर। ऑप्शन बी करेक्ट, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, राज्य में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत अच्छा सवाल, 2017 को, 2020, 2019, 2021। 130 का ऑप्शन सी होगा, वर्ष 2019 को। 17 जुलाई 2019 से प्रारंभ हुआ ये अधिनियम। इसका प्रसार है संपूर्ण राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 131वां, दीनदयाल अंत्योदय योजना एनयूएलएम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का, इंदिरा विकास योजना का, प्रधानमंत्री अन्नदाता योजना या कोई नहीं? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। 133वां क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रीन फायर यानी हरेक वो किस खनिज को कहा जाता है? तांबड़ा को, पन्ना को, हीरा को, अकीक को? ऑप्शन बी होगा, पन्ना।
लो सल्फाइड यानी जो फेरस सल्फाइड होता है उसके कारण इसका रंग हरा होता है पन्ने का, इसलिए हरी अग्नि या ग्रीन फायर पन्ना इसको कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी वो जयपुर में, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 134वां सवाल है, निम्न में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? बहुत अच्छा सवाल। जयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही में। राजस्थान भारत सरकार की राष्ट्रीय जो बायोफ्यूल नीति जैव ईंधन नीति है 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी ध्यान रखना है। बायोफ्यूल नीति राजस्थान में 2018 में आई और ये लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135वां 135, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है इनमें से? सरसों, अलसी, मक्का, सोयाबीन। इजी सवाल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा मक्का। 137वां क्वेश्चन है, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा लाइमस्टोन के लिए। 137वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 10 दिवसीय जो गगन शक्ति युद्धाभ्यास 2024 है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए करेक्ट होगा पोखरण राजस्थान को, 1 से 10 अप्रैल 2024 के बीच। अभ्यास जो गगन शक्ति है उसका आयोजन किया गया पोखरण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना IAF द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138वां, हाल ही में साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ MOU किया है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा CBS साइबर फाउंडेशन। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा 100% मतदान के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? आओ बूथ चलाएं। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 140वां सवाल है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू। नेक्स्ट 141वां क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना लागू की है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा इन सभी में, 12 में, भरतपुर में और फलौदी में। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी मां वाउचर योजना वो लागू की गई। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 भरतपुर और फलौदी में लागू किया। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट 142 क्वेश्चन, हाल ही में राज्य में स्कूली शिक्षा को दिव्यांग बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए कौन सी शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की गई? बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो स्कूल एट होम। नेक्स्ट 143वां क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। बहुत अच्छा सवाल है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट 144 सवाल है, बांध और नहर के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा प्रथम स्थान है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC उनका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट 146वां क्वेश्चन, हाल ही में 30 मई 2024 को किस भारतीय राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा गोवा ने। 30 मई 1987 को गोवा है वो केंद्र शासित प्रदेश हटकर भारत संघ का 25वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारतीय एथलेटिक्स दल ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन सी करेक्ट होगा 7। करंट अफेयर से जुड़े बहुत अच्छे सवाल। नेक्स्ट 148वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन किया गया? डस्ट लीग का आयोजन किन किन के बीच हुआ? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच 15 से 28 अप्रैल 2024 के बीच। और कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान गंडा जी के टर्मेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। बहुत अच्छा सवाल। ऑप्शन डी होगा 31 मई को। एक आपको इसकी थीम ध्यान रखनी, 2024 की थीम थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। 150वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा ईगा स्विएटेक ने। ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है जिसने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता। तो ये थे 150 सवाल मॉडल पेपर 1 के। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 सवाल का जिक्र किया, सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से क्वेश्चन जीके से रिलेटेड देखे, करंट अफेयर से संबंधित। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें और इसकी एक्सप्लेन आंसर सहित आपको ये पूरा मॉडल पेपर देखना PDF के रूप में तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए मॉडल पेपर 2 अगले क्लास में हम देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।